अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जितना सुने उतना ही यकीन करना मुश्किल हो जाए। एक ऐसी जगह जहां जमीन इतनी वसी है कि कई बड़े ममालिक उसमें गुम हो जाएं और फिर भी उसकी वुसअत खत्म ना हो। इस मुल्क का प्रेसिडेंट दुनिया का सबसे सिक्योर शख्स माना जाता है। एक ऐसा मुल्क जहां एक ही दिन में आप वक्त के मुख्तलिफ हिस्सों में सफर कर सकते हैं, यानी कहीं सुबह हो रही होती है तो कहीं रात खत्म ही नहीं होती। यहाँ एक इलाका ऐसा भी है जहाँ सर्दी इस हद तक पहुंच जाती है कि आम इंसान चंद लम्हे भी बाहर न रह सके। यहाँ उबलता हुआ पानी हवा में डालें तो जमीन पर पहुंचने से पहले बर्फ बन जाता है, मगर वहाँ जिंदगी मामूल के मुताबिक चलती रहती है। और एक ऐसी खौफनाक सड़क भी मौजूद है जो इंसानों की हड्डियों से बनी हुई है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस मुल्क में आपको मर्द कम और खवातीन ज्यादा मिलेंगी, और यहाँ की खवातीन का शुमार दुनिया की खूबसूरत तरीन खवातीन में होता है। और हैरत की बात यह है कि यहाँ एक ऐसा शहर भी है जहाँ सूरज मुकम्मल तौर पर डूबता ही नहीं और लोग रात में भी दिन जैसी जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे पुरस्कार, ताकतवर और हैरान कुन मुल्क, रशिया। आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने वाली है। बस जल्दी से वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जो मशरकी यूरोप से लेकर शुमाली एशिया तक फैला हुआ है। इसकी आबादी तकरीबन 14 करोड़ के करीब है, जबकि करेंसी रूबल कहलाती है। कुदरती वसाइल से माला माल होने की वजह से रूस की इकोनॉमी खासी मजबूत समझी जाती है। खास तौर पर तेल, गैस, कोयला और मिनरल्स इसकी ताकत का बड़ा जरिया है। आलमी सियासत और मईशत में भी रूस का किरदार बहुत अहम है। यही वजह है कि इसे दुनिया की बड़ी ताकतों में शुमार किया जाता है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन दुनिया के उन लीडर्स में शामिल हैं जो दुनिया में सबसे तवील अरसे से इख्तिदार में है। 1952 में पैदा होने वाले पुतिन इससे पहले के जीबी के एजेंट रह चुके हैं और आज भी अपनी सख्त डिसिप्लिन और मजबूत शख्सियत के लिए जाने जाते हैं। वो जुजित्सो के ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं, रोजाना वर्जिश करते हैं और शदीद सर्दी में भी बर्फीले पानी में स्विमिंग करते हैं, जो उनकी जिस्मानी और जहनी मजबूती को जाहिर करता है। इनके फैसले अक्सर इंतहाई मजबूत और दूर रस होते हैं और वो रूस को एक मरकजी और ताकतवर क़यादत के तहत चला रहे हैं। इनकी सिक्योरिटी दुनिया की सबसे सख्त सिक्योरिटी में शुमार होती है, जिसे फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस संभालती है। ये सिक्योरिटी कई तहों पर मुश्तमिल होती है, जिसमें एलीट बॉडीगार्ड्स, स्नाइपर्स, खुफिया निगरानी और जदीद टेक्नोलॉजी शामिल होती है। पुतिन के खाने तक को हमेशा पहले टेस्ट किया जाता है। वो बख्तरबंद लिमोजीन, खुसूसी बख्तरबंद ट्रेन और फ्लाइंग क्रिमलन जैसे एंटी मिसाइल जदीद तैयारों में सफर करते हैं ताकि किसी भी खतरे से मुकम्मल हिफाजत मुमकिन हो सके। फौजी ताकत की बात करें तो रूस दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में शामिल है और इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा जौहरी हथियारों का जखीरा मौजूद है, जिसमें हजारों न्यूक्लियर वॉरहेड्स शामिल हैं। इसके अलावा जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल, ताकतवर आबदूजी, टैंक और जदीद जंगी निज़ाम इसे खतरनाक और मजबूत फौजी कुव्वत बनाते हैं। यही वजह है कि रूस न सिर्फ दिफाई लिहाज से बल्कि आलमी सतह पर एक स्ट्रेटेजिक ताकत के तौर पर अपनी जगह बनाए हुए है। रशिया एक ऐसा मुल्क जो सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि हद से ज्यादा बड़ा है। इतना बड़ा कि अगर आप इसका मवाजना यूनाइटेड स्टेट्स से करें तो अमेरिका जैसे 2 मुल्क इसमें समा जाए और फिर भी जगह बाकी रह जाए। और सबसे चौंका देने वाली बात, एक जगह रूस और अमेरिका के दरमियान सिर्फ चंद किलोमीटर का फासला है, मगर वक्त का फर्क पूरे 24 घंटे। ये मुल्क एक नहीं बल्कि 2 बड़े अज़मों में फैला हुआ है, यूरोप और एशिया। लेकिन हैरत यह है कि इसकी ज्यादातर आबादी सिर्फ एक हिस्से में सिमट कर रहती है। और तो और यहाँ 190 से ज्यादा कौमें और जबानें मौजूद हैं, यानी हर चंद फासले पर एक नई दुनिया शुरू हो जाती है। यहाँ की सरकारी जबान रशियन है, ताहम मुल्क भर में 100 से ज्यादा इलाकाई जबानें भी बोली जाती हैं। यहाँ ईसाईयत, खास तौर पर ऑर्थोडॉक्स चर्च सबसे बड़ा मजहब है, जबकि इस्लाम, बुद्धमत और दीगर मजाहिब के मानने वाले भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इंडिया और पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हजारों लोग रूस में तालीम, कारोबार और मुलाजमत के सिलसिले में रहते हैं। और चूंकि मुल्क इतना वसी है, इसलिए यहाँ 11 टाइम जोन्स हैं। एक तरफ सूरज निकल रहा होता है तो दूसरी तरफ रात गहरी हो चुकी होती है, और ये सब एक ही मुल्क में हो रहा होता है। दोस्तों, रूस का दिल कहलाने वाला शहर मॉस्को सिर्फ एक दारुल हुकूमत नहीं बल्कि ताकत, तारीख और हैरतों का मजमूआ है। ये यूरोप के बड़े और मसरूफ तरीन शहरों में शुमार होता है, जहाँ जदीद इमारतें, तारीखी किले और वसी सड़कें एक साथ नजर आती हैं। लेकिन मॉस्को की असल हैरत इसके अनोखे हकायक में छुपी है। यहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा लाइब्रेरियां मौजूद हैं, तकरीबन 500 से जायद। यानी ये शहर वाकई इल्म का एक बहुत बड़ा मरकज बन चुका है। इसी शहर के दिल में वाक़े मॉस्को क्रेमलिन में दुनिया की सबसे बड़ी घंटी टिसर बेल रखी हुई है, जिसका वजन 200 टन से भी ज्यादा है। मगर हैरत अंगेज बात यह है कि यह घंटी कभी बजी ही नहीं, क्योंकि बनने के दौरान ही टूट गई थी और आज भी लोग इसे देखकर दंग रह जाते हैं।
मॉस्को का मेट्रो तो जैसे किसी और ही दुनिया का हिस्सा लगता है। ये सिर्फ सफर का जरिया नहीं, बल्कि एक जेर जमीन महल है, जहां के स्टेशन संगमरमर, फानूसों और शानदार डिजाइन से सजे हुए हैं। कुछ स्टेशंस 100 मीटर से भी ज्यादा गहराई में हैं और दर्जनों स्टेशंस को सकाफती विरसा करार दिया जा चुका है। दुनिया भर से लोग सिर्फ इसे देखने के लिए यहाँ आते हैं और हैरत यहीं खत्म नहीं होती। इसी शहर में एक ऐसा पार्क भी मौजूद है जहाँ जंगली जानवर आजाद घूमते हैं। लॉस्नी ऑस्ट्रॉग नेशनल पार्क में हिरन और जंगली सौर जैसे जानवर न सिर्फ जंगल में बल्कि कभी कभार शहर की सड़कों के करीब भी नजर आ जाते हैं, जो एक बड़े शहर के लिए वाकई हैरानकुन बात है। और शायद सबसे पुरअसरार हकीकत यह है कि मॉस्को के नीचे एक दरिया बह रहा है, नेग्लिनाया रिवर। इसे सदियों पहले सैलाब से बचने के लिए जमीन के नीचे बहा दिया गया था और आज ये मुकम्मल तौर पर नजरों से ओझल है। दोस्तों, रूस का एक और हैरानकुन शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, जो खूबसूरती, तारीख और अनोखे मनाजिर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये दुनिया का सबसे शुमाली बड़ा शहर है, जहां 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और इसी वजह से इसे व्हाइट नाइट्स का शहर भी कहा जाता है। गर्मियों के दिनों में यहाँ ऐसा वक्त आता है जब सूरज मुकम्मल तौर पर गुरूब नहीं होता और रात के वक्त भी हल्की रोशनी छाई रहती है, जिससे पूरा शहर किसी ख्वाब जैसा लगने लगता है। ये शहर अपने पुलों और नहरों की वजह से भी खास पहचान रखता है। यहाँ तकरीबन 800 पुल मौजूद हैं और इन्हीं वजह से इसे वेनिस ऑफ द नॉर्थ कहा जाता है। सबसे दिलचस्प मंजर वो होता है जब रात के वक्त कुछ बड़े पुल खोल दिए जाते हैं ताकि जहाज गुजर सकें और लोग खास तौर पर कश्तियों में बैठकर ये मंजर देखने आते हैं। इसके अलावा यहाँ का मेट्रो सिस्टम भी कम हैरानकुन नहीं। सेंट पीटर्सबर्ग का मेट्रो दुनिया के सबसे गहरे मेट्रो सिस्टम्स में शुमार होता है, जहां कई स्टेशंस जमीन के बहुत नीचे वाक़ हैं और लंबे एस्केलेटर्स के जरिए वहां पहुंचना खुद एक अलग तजुर्बा बन जाता है। दोस्तों, रूस ने कभी अलास्का को अमेरिका के हाथों सिर्फ चंद मिलियन डॉलर में बेच दिया। हाँ, वही अलास्का जो आज कुदरती वसाइल से मालामाल है और जिसकी कीमत खरबों डॉलर्स में है। सोचें, एक ऐसा खित्ता जो आज खजाना है, कभी मामूली कीमत पर दे दिया गया। कुदरती वसाइल की बात करें तो रूस वाकई एक छुपी हुई ताकत है। दुनिया के तकरीबन 25% जंगलात और मीठे पानी का बड़ा हिस्सा सिर्फ उसी एक मुल्क में। और यहाँ मौजूद लेक बायकाल, एक ऐसी झील जो सिर्फ गहरी नहीं बल्कि खौफनाक हद तक गहरी है। इसकी गहराई इतनी है कि अगर आप नीचे देखें तो ऐसा लगे जैसे जमीन खत्म हो गई हो। अब सुने एक ऐसी हकीकत जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। रूस में एक सड़क है जिसे रोड ऑफ बोन्स कहा जाता है। ये नाम यूं ही नहीं रखा गया, इसे सोवियत दौर में कैदियों से बनवाया गया, सख्त तरीन सर्दी में, ऐसे हालात में जहां जिंदा रहना ही मुश्किल था। जब लोग मर जाते तो उन्हें दफन करने के बजाय वहीं सड़क के नीचे दबा दिया जाता, क्योंकि जमीन बर्फ की तरह सख्त होती थी। यानी आज भी जब आप इस सड़क पर सफर करते हैं तो दरअसल आप हजारों इंसानों की हड्डियों के ऊपर से गुजर रहे होते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये सभी हैरानकुन है तो अभी मजीद सुने। रूस के इलाके जैसे ओमियाकॉन में दर्जा हरारत इतना नीचे चला जाता है कि सांस लेते ही फेफड़े जम सकते हैं। -70 डिग्री। ये वो सर्दी है जिसमें आम इंसान चंद मिनट भी ना गुजार सके, मगर वहां लोग रहते हैं, बच्चे खेलते हैं और जिंदगी चलती रहती है। सफर और टेक्नोलॉजी की बात करें तो रूस का रेलवे सिस्टम भी हैरान कर देता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे, एक ऐसी रेलवे लाइन जो हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है, इतनी लंबी कि आप कई दिन सफर करते रहें और मुल्क खत्म ही ना हो। इस ट्रेन के सफर के दौरान मुसाफिरों को कई तरह के मौसम और नज़ारे देखने को मिलते हैं। रूस सिर्फ जमीन के ऊपर ही नहीं बल्कि अपने राजों में भी गहरा है। यहाँ दर्जनों ऐसे खुफिया शहर मौजूद रहे हैं जिन्हें नक्शों पर भी जाहिर नहीं किया जाता था। वहां कौन रहता था, क्या होता था, ये सब आज भी एक मुअम्मा है। दोस्तों, अगर आप रशिया को सिर्फ नक्शे पर एक बड़ा मुल्क समझते हैं तो हकीकत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। यहाँ की जिंदगी, लोगों के अंदाज और रोजमर्रा आदत ऐसी हैं जो बाहर के लोगों को हैरान भी करती हैं और मुतजस्सिस भी बनाती हैं। रूसी लोग आमतौर पर सादा मगर उसूलों के पाबंद होते हैं। घर में दाखिल होते ही जूते उतारना तकरीबन लाजमी समझा जाता है और मेहमानों को भी चप्पल दी जाती है। एक पुरानी रिवायत यह भी है कि सफर पर निकलने से पहले सब लोग 1 मिनट खामोश बैठते हैं, जैसे खुद को जहनी तौर पर तैयार कर रहे हों। चाय यहाँ की जिंदगी का अहम हिस्सा है। दिन में कई बार चाय पी जाती है, चाहे काम के दौरान हो या दोस्तों के साथ बैठक में। हफ्ते के आखिर में बहुत से लोग डाचा यानी देही घरों का रुख करते हैं, जहां वो आराम करते हैं, सब्जियां उगाते हैं और फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं। अगर आप रूसी खवातीन को देखें तो एक चीज फौरन नजर आती है, उनका तैयार रहने का अंदाज। यहाँ की लड़कियां और खवातीन आम दिनों में भी खासी तैयार होकर निकलती हैं। हाई हील्स, अच्छा मेकअप, साफ सुथरा लिबास और पुरएतमाद अंदाज।
ये सब उनकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल को सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि इज्जत और खुद एतमादी से जोड़ती हैं। साथ ही वो तालीम और कैरियर को भी अहमियत देती हैं। जिम, डांस या दीगर सरगर्मियों के जरिए खुद को फिट रखती हैं और अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ नौकरी भी संभालती हैं। अब एक ऐसी बात जो अक्सर लोगों को हैरान करती है, रूस में खवातीन की तादाद मर्दों से ज्यादा है। इसकी बड़ी वजह माजी की जंगें, खासतौर पर दूसरी आलमी जंग, और उसके बाद मर्दों में कम औसत उम्र है। मर्दों में तंबाकू नोशी, अल्कोहल और सख्त तर्ज जिंदगी की वजह से सेहत के मसाइल ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से खवातीन निस्बतन ज्यादा उम्र तक जिंदा रहती हैं। इसी वजह से कई खवातीन को जिंदगी में शादी के लिए मुनासिब मर्द नहीं मिल पाते। नतीजतन बहुत सी लड़कियां खुद मुख्तार जिंदगी गुजारती हैं, अकेले रहती हैं, कैरियर बनाती हैं और बाज़ औक़ात बगैर शादी के भी खुशहाल जिंदगी गुजार लेती हैं। हुकूमत भी आबादी बढ़ाने के लिए कुछ इक़दामात करती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई खानदान 2 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करे तो उन्हें मैटरनिटी कैपिटल जैसी माली मदद दी जाती है, जिसे घर खरीदने, बच्चों की तालीम या दीगर जरूरियात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कवानीन के लिहाज से भी रूस एक संजीदा मुल्क है। यहाँ कुछ कवानीन खासे सख्त हैं। जैसे अगर कोई शख्स या इदारा बैरून मुल्क से फंडिंग ले तो उसे फॉरेन एजेंट करार दिया जा सकता है। इसी तरह मजहबी मामलात में हसासियत पाई जाती है और कुछ ऑनलाइन मवाद तक रसाई पर भी पाबंदियां हैं। हुकूमती सहूलियात की बात करें तो रूस में कई बुनियादी सहूलतें आम लोगों को फराहम की जाती हैं। हेल्थ केयर सिस्टम के तहत बुनियादी इलाज और अस्पताल की सहूलतें दस्तयाब हैं। तालीम स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक ज्यादातर मुफ्त या कम खर्च है। इसके अलावा बच्चों, बुजुर्गों और जरूरतमंद अफराद के लिए मुख्तलिफ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम भी मौजूद हैं। दोस्तों, अगर रूस की मईशत को थोड़ा गहराई से देखा जाए तो ये सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक एनर्जी पावर हाउस है। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक, खास तौर पर यूरोप, अपनी तवानाई की जरूरियात के लिए रूस के तेल और गैस पर इन्हिसार करते हैं। रूस की गैस पाइपलाइंस हजारों किलोमीटर तक फैली हुई हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक तक एनर्जी सप्लाई करती हैं। इसके अलावा यहाँ माइनिंग इंडस्ट्री भी बहुत मजबूत है, जहाँ सोना, हीरे, निकल और दीगर कीमती धातें बड़ी मिकदार में निकाली जाती हैं। यही वजह है कि आलमी सरमायाकार, करेंसी मार्केट, ऑयल प्राइसेस और एनर्जी ट्रेडिंग में रूस का किरदार इंतहाई अहम समझा जाता है और यहाँ होने वाली किसी भी तब्दीली का असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ता है। अगर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के जाविये से देखा जाए तो रूस एक उभरता हुआ मौका भी है, खास तौर पर टेक्नोलॉजी, डिजिटल सर्विसेज और ई कॉमर्स के शोबों में। बड़े शहर जैसे मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में स्टार्टअप कल्चर तेजी से बढ़ रहा है, जहां आईटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और फ्रीलांसिंग के बेशुमार मौके मौजूद हैं। इसी के साथ रियल एस्टेट मार्केट भी सरमायाकारों के लिए दिलचस्पी का मरकज बनती जा रही है, जहां अपार्टमेंट्स, कमर्शियल प्रॉपर्टीज और रेंटल इनकम के अच्छे मौके मिलते हैं। दुनिया भर से इन्वेस्टर्स यहां पर लाखों डॉलर की सरमायाकारी करते हैं। कंपैरेटिव लेबर कास्ट, तालीम याफ्ता अफरादी कुव्वत और कुदरती वसाइल की भरमार रूस को एक ऐसा मुल्क बनाती है जहां सही प्लानिंग के साथ बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के जरिए अच्छा माली फायदा हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, रूस वाकई एक हैरानकुन मुल्क है, जहां ताकत, तारीख और जदीद तरक्की एक साथ नजर आती है। आपको ये मालूमात कैसी लगे? कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सी मालूमात सबसे ज्यादा हैरानकुन लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी मजीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।